तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, इतना तो मुझे विश्वास है सतगुरु। कोई हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो सतगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज शुक्रवार है। गुरु जी कहते हैं आज शुक्रवार है, शुक्राना करना ज़रूरी है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हमें बताने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत मेहर है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, अगर मेरे से बोलते हुए कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी की कृपा का तो हम बखान ही नहीं कर सकते, हमारे वर्ड्स भी कम पड़ जाएंगे गुरु जी का शुक्राना करते करते, क्योंकि हम गुरु जी का शुक्राना कर ही नहीं सकते। गुरु जी की इतनी कृपा है ना कि सच में गुरु जी कहते हैं आप लोगों को अभी तो पता ही नहीं है कि क्या क्या कृपा हो रही है, अभी तो बाद में पता चलेगा कि गुरु जी की क्या क्या कृपा हुई। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं आज ही गुरु जी ने मुझे कहा कि मेरी तू एक बात मान ले, बस तू मेरी बात मान ले। तब मैंने सत्संग सुना, उसमें गुरुजी कह रहे थे कि तू लोगों की बातों की तरफ मत ध्यान दे, क्या तेरे बारे में कोई कह रहा है, क्या तेरे बारे में कोई सोच रहा है, इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान छोड़ दे। बस तू मेरी तरफ ध्यान लगा, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बस अपना मस्त रह, खाओ पियो, अपना मौजा करो। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, इसलिए लोगों की नेगेटिविटी तो लेनी ही नहीं है, फालतू किसी से बात ही नहीं करनी है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। आप तो हमें पेरेंट्स भी नहीं इतना अच्छी तरह समझा सकते जितनी अच्छी तरह आप हमें समझा देते हो। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर कल थर्सडे था, गुरुजी ने पहले मेरे से सत्संग करवाया, मैंने कल भी सत्संग में शुक्राना सत्संग कल भी किया था थर्सडे को, आज फ्राइडे को भी कर रही हूँ। पहले गुरुजी ने मेरे से सत्संग करवाया थर्सडे का 15 अगस्त को, फिर हम साईं बाबा मंदिर गए 29 में। वहाँ गुरुजी की पालकी निकलती है तो हमने पालकी गुरुजी की अटेंड करी, पालकी के दर्शन किए। संगत जी, इतने अच्छे तरह दर्शन हुए पालकी के, सच में रूह खुश हो जाती है, इतना मन को शांति मिलती है पालकी में। साईं बाबा और ऐसे लगता है जैसे गुरुजी भी साथ में ही हैं। वैसे तो साईं बाबा और गुरुजी एक ही हैं, लेकिन साईं बाबा में गुरुजी नज़र आने लग जाते हैं, इतना मन लगता है उसमें। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें साईं बाबा मंदिर भेजते हो। शुक्राना गुरुजी, आपका
अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर हम आरती वगैरह होती है, बाद में पालकी जब अंदर जाती है तो आरती वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर लंगर प्रसाद को भोग लगता है गुरु जी को। भोग लगने के बाद फिर वो संगतों को बांटते हैं। तो कल इतना अच्छा था, हर बार ही अच्छा होता है। कल गुरु जी ने तो माल पूड़े और खीर का भी प्रसाद दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। राजमा चावल थे और कड़ा प्रसाद, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद गुरुजी ने करवाया हमें। इतनी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी फिर वो मेरे बेटे की, और गुरुजी का ही बेटा है, तो उसकी ना पता नहीं आँख पे क्या काट गया क्या नहीं, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। कल कुछ थर्सडे को फ़र्क था आंखों में, पर शाम को थोड़ा सा मेरा मन नहीं कर रहा था उसको देखकर कि मैं जाऊं या ना जाऊं साईं बाबा मंदिर। पर गुरुजी ने हमें भेजा, ब्लेसिंग दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। फिर उसके बाद आज फ्राइडे को काफ़ी फ़र्क है, अब तो आइज़ भी खुल रही है और स्वेलिंग भी काफ़ी कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। 1-2 दिन में बिल्कुल स्वेलिंग गुरुजी उतार देंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इसलिए मेरा मन थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो जैसे ही हम साईं बाबा मंदिर पहुँचे, पालकी निकाली तो भजन चला कि मैं तो ऐसे, संगत जी गुरुजी हमें जवाब देते हैं। मेरा मन उदास था तो गुरुजी कहते हैं मुझे तेरे मन की बात सारी पता है, तू क्यों परेशान हो रही है। फिर उसके बाद गुरुजी ने ये कहा कि मैं तो सांप का कटा हुआ ठीक कर देता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी है, ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी है कि अपने बच्चों को बिल्कुल उदास नहीं होने देते। वो साथ ही साथ बता देते हैं क्यों परेशान हो रहे हो, मैं बैठा हूँ ना, मैं ठीक करूँगा, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। संगत जी ऐसी गुरुजी की मेहर हुई, ऐसी कृपा है गुरुजी की, और गुरुजी ने ऐसा मन खुश कर दिया, ऐसे मतलब मन भर आया उस टाइम जब ये मैंने सुना गुरुजी की बात। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं फिर गुरुजी की आज्ञा होएगी तो मैं शुक्राना फिर करूँगी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर गुरुजी संगत जी मेरे से बोलते हुए कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना। अपने चरणों जो हमें लगाया हम चारों को, उसका शुक्राना। हम चारों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सेवा दी है, तो आज मेरा 6ठा दिन है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी कल का मेरा जो सत्संग था, मैंने बताया था कि जैसे कि मैं अपने बेटे के स्कूल का वो जो राखी का सामान मंगाया था, मैंने वो लेने गई थी, तो वहाँ मुझे आंटी जी मिली, तो उन्होंने मुझे सामान भी दिया और उन्होंने मुझे जॉब के लिए भी बोला, तो उन्होंने मुझे आज के लिए बोला था। और गुरु जी की इतनी मेहर है संगत जी, मैं यकीन नहीं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो आंटी जी आज मेरा घर ढूंढती ढूंढती खुद ही आ गई थी, पौने 12 बजे से पहले मतलब। तो गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। और उन्होंने मेरी मतलब जो अंकल जी उनसे बात करवा दी है, तो मेरी अगले महीने 1 तारीख से जॉब लगने वाली है। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरु का। तो मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरी जॉब मैं अच्छे से अच्छी लगाऊंगा और तू ज़्यादा जल्दीबाजी मत कर, तेरा काम पक्का होगा। और इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तेरा प्यो तेरे साथ में है, तेरे बच्चे की रक्षा मैं करूँगा, तेरे और तेरे परिवार के अंग संगों में, और मेरे क्या कहते हैं, तेरे घर में विराजमान हूँ शिव के रूप में।
तो और उन्होंने गुरुजी ने संगत जी मुझे ये भी कहा है कि वो अपना बड़े मंदिर से अपना स्वरूप ब्लेस करके मुझे भिजवाएँगे। तो मैं गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना। मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरु का, कि मेरे को बता नहीं सकती संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आएगा, उसका मैं बयान नहीं कर सकती आपको। और हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मैं अभी मंदिर में ही खड़ी होके गुरुजी के स्वरूप के आगे ये सत्संग कर रही हूँ संगत जी। तो ये मेरा छोटा-सा शुकराना सत्संग था और अब मेरा कल भी एक है 7वां, तो वो मुझे करना है, तो उसके लिए भी कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। मनीष अंकल जी, प्लीज़ ये मेरा सत्संग शेयर कर देना। आज मेरा ये छठा सत्संग है। और गुरुजी आप सर्वदा का भला करना, सबको ब्लेस करना और अंकल जी को भी जो मेरे मैसेज को सत्संग को वो करते हैं, शेयर करते हैं, इनको भी ब्लेस करना, इनके परिवार को ब्लेस करना और सबको ब्लेस करना, सबके बच्चों को निरोगी काया देना, सबको ठीक रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका। आई लव यू गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। मैं गोरखपुर से निशा बोल रही हूँ। मेरा एक छोटा शुक्राना सत्संग है और बहुत ही गुरुपा का आज मेरे ऊपर आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज शुक्रवार शुक्राने वाला दिन है गुरुपा का और आज एकादशी भी है। तो मैं एकादशी व्रत रहती नहीं हूँ, कोई एक आध साल का रह जाती हूँ। तो आज गुरुपा ने मुझे व्रत रखा दिया। पता नहीं अनजाने में ही मैं पूरे टाइम मेरा फास्ट रहा, निराजली रह गई मैं। मतलब वैसे ही कुछ वो मैं सोची नहीं थी, लेकिन हो गया इसी तरह किसी में। तो मैं शाम को फिर जब मैं 6 साढ़े 6 बजे पूजा की तैयारी कर रही थी, तो मैं गुरुपा से मैंने बोला कि गुरुपा आज तो मेरा बिना सोचे ही आपने मुझे एकादशी का व्रत करा दिया। तो अब मैं ऐसे व्रत तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं भोग आपको क्या लगाऊँ, क्या बनाऊँ। तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी बोला कि तू कड़ा प्रसाद और पूड़ी बना ले, मुझे भी भोग लगा दे 7 पूड़ी और 5 पूड़ी लक्ष्मी माता को, और फिर उसमें से एक पूड़ी निकाल देना गाय को देने के लिए और थोड़ा सा हलवा कुत्ता के लिए, सॉरी संगत जी। और कड़ा प्रसाद और थोड़ा प्रसाद तुम मतलब छोटे बच्चे को जो तुम्हारी किराएदार है उसको दे देना। तो मैंने बोला ठीक है गुरुपा। तो मैंने वैसे ही किया और एक छोटी पूड़ी बनवाई गुरुपा ने। पहला चिड़िया के लिए बोले कि ये चिड़िया को भी डाल देना। तो मैंने बोला ठीक है गुरुपा। और मैं फिर बोली पहले ठीक है गुरुपा, मैं पहले पूजा कर लेती हूँ और आपको पहले कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाती हूँ, फिर मैं बनाकर आपको भोग लगाऊंगी और माता लक्ष्मी को भी। तो मैं मंदिर साफ कर रही थी, तो शिवलिंग जो मेरे पारद के हैं और शिवलिंग एक में छोटा सा सुंदर सा शिवलिंग के लिए मैं 14 तारीख को एक छोटा सा चौकी ले आई थी मैं शिवलिंग बैठाने के लिए। तो मैं शिवलिंग को मैंने कल 15 अगस्त को मैंने शिवलिंग को मतलब बैठाए शिवलिंग को उस चौकी पर। छोटी सी प्यारा सा चौकी था, खूब सुंदर। तो मैंने उनको उस पर विराजमान किया शिवलिंग को। और
फिर उसके बाद मैं पूजा करने लगी, पूजा की। और तो मैं आज क्या देखती हूँ कि शिवलिंग शिवलिंग पर, मतलब उस चौकी पर सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी, शिवलिंग पर की चौकी पर पूरे भस्म वाइट सा पड़ा हुआ है। तो मैंने पहले तो सोचा कि धूप बत्ती, तो फिर मैंने बोला धूप बत्ती का कैसे गिरेगा। और एक गूगल का बना हुआ आता है ग्लास टाइप का, तो मैंने वो भी जलाया था। तो मैंने बोला हो सकता है ये, लेकिन वो उस पे गिरा ही नहीं था। मैं उसे अलग से, मतलब दूसरी जगह में डाल दी थी। और शिवलिंग के ऊपर पूरा, मतलब उनके चारों तरफ भस्म पड़ा हुआ था। तो मैंने जब चौकी को साफ करे थे, तो वो बिल्कुल जैसे कि एक किसी गर्म चीज़ से वो चौकी लाल सा जलना हो जाए, उस तरह से वो चौकी हो गया था। और शिवलिंग के नीचे, मतलब उनके नीचे तले तले पर ढेर सारा भभूति लगा हुआ था। तो मैं बहुत वो चकित हुई, आश्चर्य, मतलब एक खुशी भी हुई कि मतलब गुरुपा ने आज मुझे इस तरह से ब्लेसिंग अपना मुझे दिया, भस्म के रूप में मुझे शिवलिंग के मतलब उनके शिवलिंग के पास मुझे पूरा भस्म मिला। मैं उसे उठाकर मैं एक डिब्बे में रख दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे, जो आज मुझे इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ गुरुपा ने किया। और मैं बहुत खुश हुई। और गुरुपा ने मुझे फिर टेलीपैथी बोला कि तू कोट जाती है तो ये भस्म हमेशा लगा कर जाया कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। तो अब मैं गुरु जी की अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग एक और है, वो 14 अगस्त का है। उस दिन मेरा कोर्ट तारीख था। और मैं जब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी, तो फिर सुबह बारिश 11:30, 10, 10:30, 11 बजे तक बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल बादल काला सा हो गया और बारिश इतनी तेज़ की, ज़ोरों से बारिश आई। मैं तो बोली फिर मैं जा नहीं पाऊँगी, मैं कैसे जाऊँगी गुरुपा प्लीज़। मैं गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा प्लीज़ बारिश ना हो, बारिश को रोक दीजिए गुरुपा, प्लीज़ मौसम सही हो जाए ताकि मैं जा सकूँ कोर्ट। और गुरुपा ने वैसे ही 1 मिनट भी नहीं लगा, आधा मिनट भी नहीं हुआ, तुरंत बारिश बंद हो गई। और थोड़ा धूप भी हो गया और मौसम चेंज हो गया, सूख गया। पूरे सड़क रोड सब धीरे धीरे सूख गए। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा को जब भी बोलो, चाहे धूप होता है, तो गुरुपा से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ धूप ना हो, आपकी छत्र छाया में मैं हमेशा रहूँ, हमेशा जाऊँ आपके साथ, आपके साथ ही वापस आऊँ। तो गुरुपा प्लीज़ ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। जब मैं बाहर जाती हूँ, ऐसे 2 बार हो चुका कि बारिश होना शुरू हुआ, तुरंत बंद हो गया, और फिर मैं जब घर आ जाती हूँ वापस, तो ही बारिश होती है। तो गुरुपा मेरे साथ ऐसे ही चमत्कार, अपना ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद देते रहते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ। तो फिर उस दिन मैं थोड़ी लेट हो गई थी बारिश की वजह से, तो 11:30 घर पर ही हो गया। और मैं वो फिर वकील साहब का भी मेरे फ़ोन आने लगा कि कहाँ हो, अभी आई नहीं तुम। मैंने बोला कि मैं आ रही हूँ। और फिर उसके बाद से मैं अपने निकली गली में ही थी मैं अपने,
और मैं पैदल चल रही थी, तो मैं बोली मुझे गुरुपा प्लीज़ जल्दी से मैं पहुंच जाऊँ कोर्ट। तो एक स्कूल बस गली के अंदर ही मिल गया, और उन्हें मैं हाथ देकर रोकी तो वो बस स्कूल बस रोक दिया। और फिर मैंने उनसे बोला कि क्या आप मुझे आप किधर जा रहे हो, क्या आप मुझे छोड़ दोगे चौराहे तक ऑटो के लिए? तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप बैठ जाओ, मैं आपको ऑटो जहाँ मिलता है वहाँ छोड़ दूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं टाइमली मैं कोर्ट पहुँच गई। और ऐसे हैं मेरे गुरुपा, जो हर टाइम, हर पल, हर क्षण, हर कदम कदम पे गुरुपा साथ देते हैं। हमेशा मेरी छत्र छाया बन कर के मेरे साथ चलते हैं। गुरुपा कहते हैं तू अकेले नहीं है, तेरा गुरुपा, तेरा पियो तेरे साथ है, और कभी तुझे गिरने नहीं दूंगा। हर कदम पे मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमेशा मुझे 7 नंबर का ब्लेसिंग मिलता रहता है। 999, 888, 444, 555, 333, 222, मतलब जितने एंजल नंबर होते हैं वो सारा मुझे हमेशा दिखता रहता है। तो पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ यूँ कहें तो मेरे साथ हैं। गुरुपा मेरे साथ हैं, जो हमेशा अपनी बेटी को हर तरह से ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद देते रहते हैं। इसके लिए गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, जिस तरह से आप मुझे ब्लेस करते हो उसी तरह से सारे संगत जी को भी ब्लेस करना, मेरे पूरे फैमिली को ब्लेस करना, जो मेरा बुरा करते हैं उनको भी ब्लेस करना, और जो मेरे साथ जितने जुड़े हुए हैं, जो मेरा हेल्प करते हैं और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी पूरा ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद देना। गुरुपा आप और इस पूरे संसार को ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद देना। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो सत्संग का पाठ करने में, तो मैं आप सभी संगत जी से माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं मंत्र जाप, गुरु जी का मंत्र जाप करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मनीष भाई अंकल, हे गुरुपा, आप मेरे मनीष भाई अंकल को भी, उनके पूरे फैमिली को ब्लेस करना, और हमेशा हमेशा साथ रहना, हमेशा सारे संगत जी की छत्र छाया बन करके, और सभी सभी के दुख को दूर करना। जो हॉस्पिटल में हो उसे घर वापस बुला लेना गुरुपा, वो जल्दी से ठीक हो जाए। कृपा सब पर अपना कृपा बनाए रखना गुरुपा मेरे। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू। थैंक यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग एक और है। गुरुपा का 2-3 दिन पहले से मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे, तेरे बर्थडे में तुम्हें बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिलेगा, तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, और ये सावन में तेरा अच्छा टाइम आ गया है। ये पूरा ये पूरा महीना ही तुम्हारे लिए ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद मेरा रहेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं 14 अगस्त को, मेरा जिस दिन कोर्ट था, उस दिन मैं कोर्ट से जब फिर बाहर निकली तो फिर एक मेरे कज़न ने मुझे वॉच दिलाया, और बाहर डिनर भी कराया। तो गुरुपा ने एक दिन पहले ही, मेरे बर्थडे के पहले ही मुझे इतना बड़ा
गिफ्ट दिया और वॉच दिलाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा हमेशा अपने सारे संगत से अपनी बेटी का इतना ख्याल रखते हैं कि उसे कभी दुखी नहीं होने देते हैं। हर पल गुरुपा ये चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरी बेटियां, सारी संगत खुश रहें, हमेशा खुश रहें। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। उस दिन मैंने कपड़े भी खरीदे और नया एक चप्पल लिया। तो गुरुपा ने इतना कुछ मुझे दिलाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए, बर्थडे गिफ्ट दिलाने के लिए एक दिन पहले ही मुझे गुरुपा ने एक सरप्राइज़ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर मुझसे सत्संग का पाठ करने में कोई गलती हो तो मैं अपने सारे संगत जी से और गुरु जी से माफ़ और मनीष भाई अंकल से माफ़ी चाहती हूँ। और जिस तरह गुरुपा मुझे ब्लेसिंग वाला आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह सारे संगत जी को भी ब्लेसिंग वाला आशीर्वाद दें। मेरे मनीष भाई अंकल, उनके सारे फैमिली को भी ऐसे भरा ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद दें और मेरे फैमिली को और सारे संगत जी जो मेरे संगत नहीं है उन्हें भी ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद दें। सबकी रक्षा करें। हे मेरे गुरुपा, सबकी रक्षा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे सारे पूर्वज जो भी मेरे मम्मी पापा और मेरे मेरे दादा दादा, मेरे सारे पूर्वज को मोक्ष प्रदान करे, शांति प्रदान करे, सदैव उनकी रक्षा करे, सदैव अपने शरण में रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में कोई भी गलतियाँ हुई हो, किसी का भी मैंने दिल दुखाया हो, किसी वजह से अनजाने में भी किसी का दिल दुखा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और मुझ पर इतना कृपा बनाए रखना गुरुपा कि मेरे वजह से किसी को दुख ना पहुँचे। सारे लोग मुझसे खुश रहें, प्रसन्न रहें और मैं गुरुपा सबकी हेल्प कर सकूं। बस इतना कृपा बनाए रखना और मेरा स्वभाव हमेशा इसी तरह रहे, कभी भी चेंज ना हो गुरुपा। बस आपकी शरण में हमेशा रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें। गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।